बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 28 रजब बुध के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना। आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर हाजत पूरी होगी। रब करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी होगी। खुदारा ये वजीफा ये मौका ज़ाया मत करना। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रजब की 28 तारीख और बुध का दिन आ चुका है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो बंदा आज ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। जो शख्स कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, बंद कारोबार चल पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने की अपनी फजीलत और बरकत होती हैं, इसी तरह माह रजब की भी अपनी बरकतें, फजीलत और अजमतें हैं। ये कबूलियत की घड़ियां हैं। पता नहीं अगले साल रजब का महीना हमारे मुकद्दर में आए या ना आए, लेकिन आज मौका है बेरोजगारों के लिए, आज मौका है परेशान हाल लोगों के लिए, आज मौका है मकरूज के लिए, तंग दस्त के लिए। आज जो शख्स भी अपने मामलात में आसानी देखना चाहता है, जो शख्स भी दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजात के लिए परेशान है, वो आज इस खास अमल को कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम परेशानियों को, तंग दस्तियों से निजात अता फरमाएगा। आज के इस खास अमल की एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि इस अमल के अंदर आपने अल्लाह पाक की फजलत बयान करनी है, अल्लाह पाक की अजमत बयान करनी है। और जो बंदा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है, जो बंदा अल्लाह पाक की अजमत बयान करता है और रब का शुक्र अदा करता है, अल्लाह पाक उसके माल में, उसकी इज्जत में खूब बरकत अता फरमाता है। आज का दिन बाबरकत दिन है। आज नसीब और तकदीर संवारने का वक्त है। अगर ये वक्त हाथों से निकल गया, फिर एक साल बाद ही आपको ये मौका मिलेगा। आप इस अमल को पूरे दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। बस आपने इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ना है। जो बंदा आज से एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े, तो आज माह रजब की 28 तारीख बुध के दिन इस खास अमल को लाजमी पढ़े। आज ये वजीफा पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द कामयाब हो जाए, रातों रात अमीर हो जाए। आज हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है, लेकिन मैं आज आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत से हलाल रिस्क, हलाल तरीकों से कमाने का एक बहुत ही बेहतरीन वजीफा बताऊंगा। इन खास कबूलियत की घड़ियों में आपने ये खास वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। एक वो वक्त होता है मेरे भाइयों जब बंदा रब के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, आजारी करता है। और आज माह रजब की 28 तारीख बुध का दिन है। कबूलियत की घड़ियां हैं जिनमें अल्लाह देने को तैयार है, लेकिन कोई मांगने वाला नहीं। कोई बंदा अल्लाह पाक की रजा नहीं चाहता, कोई बंदा आज अपनी मगफरत का परवाना हासिल नहीं करना चाहता। और जो बंदा करना चाहता है वो इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा, अमल को समझेगा और फिर इस अमल को करेगा। आज जो बंदा भी मंगता बेकारी फकीर बनकर शर्मिंदगी की हालत में सर को झुकाए हुए अपने गुनाहों को याद करते हुए अल्लाह पाक की बारगाह में सच्ची तौबा करेगा, इस अमल को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे साल के दिन फेर देंगे, इसके नसीब को चमका दिया जाएगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाज़रीन कराम आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाल्लाह। अब अमल क्या है? आज माह रजब की 28 तारीख बुध का दिन है। आप चाहें तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। जैसे आपको वक्त मिले, जैसे आपको मौका मिले, आपने बावजू मुसल्ले पे बैठ के सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं और मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत व बरकत सबसे ज्यादा है। एक बार रसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद 3 बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज्क के लिए परेशान है, कोई तंग दस्त है, कोई मोहताज है, कोई किराए के मकान में रहता है, अपना जाती मकान खरीदना चाहता है। आपका जो भी मकसद है, आपकी जो भी हाजत है, अपने खास मकसद की हाजत की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो अल्लाहु अकबर का वजीफा है। अल्लाहु अकबर का मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये अल्लाह की बड़ाई का जिक्र है। जो शख्स अल्लाह की बड़ाई बयान करता है तो इसके लिए अल्लाह गैब से रास्ते पैदा करता है। अल्लाह फरमाता है ये कौन है जो मेरा जिक्र कर रहा है? फरिश्ते आपका नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हर हाजत को पूरा किया। ये जो मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा कर दो। आपने अल्लाहु अकबर को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहु अकबर 1 बार हो गया, अल्लाहु अकबर 2 बार हो गया, अल्लाहु अकबर 3 बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाहु अकबर को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ मेरे भाइयों 11 बार पढ़ना है। कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तेरा रब हर चीज पे कादिर है, जो राज़िक भी है, खालिक भी है, मालिक भी है। जो लोग अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको 70 गुना ज्यादा रिज़्क अता फरमाता है, 70 रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह रास्तों से रुकावटें हटा देता है, बंदिशें तोड़ देता है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी मुकद्दर होती चली जाती है। जिस चीज में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है, वो जो सारी उम्र न मिल सका आज इस खास वजीफे को पढ़ते ही मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर पढ़ने वाले पर खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर को सिर्फ 11 बार आपने पढ़ना है। कितना वक्त लगेगा? बमुश्किल 1 से 2 मिनट लगेंगे। आपने 11 बार अल्लाहु अकबर को पढ़कर अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह के लाडले बन गए। अब अल्लाह करीम से अपनी हाजात पूरी कराने का वक्त है। अब अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। अब अल्लाह से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने का वक्त है। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो कुरान पाक की बहुत ही खास और छोटी सी सूरत है जिसे सूरह इखलास कहा जाता है। सूरह इखलास जो अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है। सूरह इखलास आपको अल्लाह के करीब करेगी, अल्लाह का कुर्ब अता करेगी, अल्लाह पाक की अमानत अता करेगी। आप यकीन करें कि जब आप इस अमल को पढ़ेंगे तो आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना खास और मुजर्रब वजीफा है और पढ़ने में भी ये सूरत बहुत आसान है। एक बार सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह से आप सूरह इखलास को दाएं हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने मेरे भाइयों सिर्फ 100 बार पढ़नी है। आज जो बंदा तंग दस्त है, जो बंदा रिस्क के लिए परेशान है, ये सूरत पढ़े, इसके रिस्क के तमाम मामलात, इसकी तमाम परेशानियां, तमाम तंग दस्तियां सब दूर हो जाएंगी। इस सूरत को अगर 1 बार पढ़ा जाए तो 10 पारों का सवाब मिलता है। ये सूरत अगर 3 बार पढ़ी जाए तो एक मुकम्मल कुरान पाक का सवाब मिलता है। और जब आप लोग सूरह इखलास को एक तस्बीह पढ़ेंगे यानी 100 बार पढ़ेंगे तो खुद सोचें अल्लाह पाक आपको कितना नवाजेगा, आप अल्लाह पाक के कितने करीब हो जाएंगे, आप अल्लाह पाक के लाडले हो जाएंगे। अगर एक बच्चा अपनी माँ का लाडला हो तो माँ अपना तन मन धन सब बेचकर अपने इस बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। आप तो अल्लाह पाक के लाडले हैं जो कि 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, जिसकी ताकत और जिसकी वहदानियत और जिसकी फजीलत का ये आलम है कि वो जिस चीज को कहे कुन हो जा वो हो जाती है। आज का ये अमल आपके लिए कुन फयाकुन वाला है। दूसरे नंबर पर आपने सूरह इखलास को 100 बार पढ़ लिया तो अब आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है ये सूरह फातिहा का वजीफा है। ये सूरत बहुत खास है और इस अमल को जो बंदा मुसलसल 3 दिन कर लेता है अल्लाह पाक इसकी कामयाबियों के परवाने जारी फरमा देते हैं। ये तस्बीह नहीं, ये दौलत का समंदर है। जब आप इस वजीफे को पढ़ना शुरू करेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे। अब आप मेरे भाइयों सूरह फातिहा को जरा ध्यान से तिलावत समाअत फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। आमीन। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 41 बार पढ़ना है और जिस बंदे पे अल्लाह पाक का एक बार रहम हो जाए, एक बार रहमत का साया हो जाए, एक बार नजर करम हो जाए, एक बार नजर रहमत हो जाए, फिर इसे मांगना नहीं पड़ता, इसको हर चीज खुद मिल जाती है। वो सिर्फ अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह पाक इसकी हर हाजत को पूरा फरमा देता है, फिर वो मुस्तजाबुद दावत हो जाता है। आज आप इस खास अमल, इस खास वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ के देखिए, इंशाअल्लाह अज़ीज आपके तमाम मामलात में बेशुमार आसानी हो जाएगी। इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। पहले नंबर पर आपने 11 बार अल्लाहु अकबर को पढ़ना है, फिर दूसरे नंबर पर आपने 100 बार सूरह इखलास को पढ़ना है, फिर तीसरे नंबर पर आपने 41 बार यानी 41 टाइम सूरह फातिहा को पढ़ना है। ये तीनों अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने फिर आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। जब आप ये वजीफा पढ़ लें तो इसके फौरन बाद अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं मांगे। जितनी आपकी हाजतें हैं, जितनी आपकी परेशानियां हैं, उन सब के लिए दुआएं जरूर मांगे। हमें दुआ मांगनी नहीं आती, हमें लगता है कि सिर्फ हाथ उठा देना, अल्लाह से लफ्जों को हेर फेर करके मांग लेना दुआ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ऐन इबादत है और इबादत के कुछ असूल होते हैं। दुआ दिल की इबादत है और दिल की इबादत के लिए दिल का पाक साफ होना बहुत जरूरी है और दिल की पाकीज़गी गुनाहों की माफी से हासिल होती है। अपने दिल को गुनाहों से पाक करें, आंसू बहाएं, क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निदामत तौबा है, गुनाहों पर निदामत गुनाहों को माफ कर देती है। अब गुनाह माफ हो गए, अब क्या करें? अब जिस पाक जात के सामने अपनी दरख्वास्त पेश की जा रही है, इसकी हम्दो सना लाजिम है। अल्लाह की तस्बीह बयान की जाए, दिल की सरजमीन को नरम किया जाए। जब दिल नरम होता है ना, तो इससे दी गई सदाओं में बहुत असर होता है, वो रद्द नहीं होती। अपनी बात मनवाने का आंसू एक बहुत खूबसूरत तरीका है। जब हमारे सामने कोई अपना मसला बताते रो पड़े तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि किसी तरह से हम इसकी तकलीफ को खत्म कर दें। तो सोचें, हमारा अल्लाह तो हमसे बहुत मोहब्बत करने वाला है। वो अपने बंदे के आंसुओं की लाज रख लेता है और इसको इसकी रजा अता कर देता है। इसलिए दुआ करते हुए अपने सच्चे जज्बात का इजहार करें। अल्लाह के सामने नहीं रोना तो किसके सामने रोना है? हमारा अल्लाह ही तो है, वो सब जानता है, लेकिन हमसे सुनना चाहता है। इससे बातें किया करें, अपनी हर एक बात इसे बताया करें। वो दिल के इरादों से वाकिफ है, आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। सबसे अहम चीज कामल यकीन है और कामल यकीन के साथ जो मांग लिया जाए वो मिल जाता है। अल्लाह की जात पे यकीन करने वालों के लिए ही मोजज़े होते हैं। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से कम 3 लोगों को लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि आप किसी के काम आएंगे, अल्लाह पाक की जात उससे पहले आपके काम में आसानी पैदा कर देगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, इस वीडियो को अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ लाजमी शेयर किया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।